हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आरिफ है और मैं यूएई में तकरीबन 20 साल से रह रहा हूं। और यूएई में दुबई में एक्सपो 2020 होने वाली है, तो उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक्सपो 2020 दुबई में जो हो रही है वो एक्चुअली एक वर्ल्ड एक्सपो है। और पहले ये लास्ट ईयर होने वाली थी, ईयर 2020 में, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इसको एक साल पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो इस साल हो रही है, 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर के 31 मार्च 2022 तक चलेगी, 6 महीने। इसका नाम मगर चेंज नहीं किया गया, पोस्टपोन करी गई एक साल, लेकिन नाम चेंज नहीं किया गया। और उसकी वजह शायद ये रही कि इसकी बहुत मार्केटिंग हो चुकी थी इस नाम से। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपो 2020 जो है वो दुबई में होगी, इसका डिसीजन 2013 में ले लिया गया था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है BIE, ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशंस, जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, वो ही वर्ल्ड एक्सपोज को पूरा रेगुलेट करते हैं। तो वहाँ पर जो कमेटी थी उन्होंने इसको डिसाइड किया कि दुबई में होगी। BIE जो है उसके जब वो बनी थी 1928 में, तो 31 कंट्रीज़ उसके मेंबर थे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज की तारीख़ में 170 मेंबर्स हैं उसके। तो जब दुबई ने अप्लाई किया था इसको अपने यहाँ करने के लिए, तो 4 और कंट्रीज़ ने भी अप्लाई किया था। तो तुर्की ने अप्लाई किया था इज़मिर में करने के लिए, या कैथरीनबर्ग में करने के लिए रशिया ने अप्लाई किया था, साओ पालो में करने के लिए ब्राज़ील ने अप्लाई किया था, और थाईलैंड ने भी अप्लाई किया था यथया में करने के लिए। दुबई को फाइनली चूज़ किया गया और तब से यहाँ बहुत तैयारी इसकी चल रही हुई है। तो ये तो हो गया BIE के बारे में। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा जो पहली वर्ल्ड एक्सपो कहाँ हुई, फिर कुछ ख़ास अचीवमेंट्स अलग अलग एक्सपोज के, और फिर दुबई में जो एक्सपो होगी उसके बारे में बताऊँगा आपको। देखिए, जो पहली एक्सपो है वो आज से 170 साल पहले 1851 में लंदन में हुई थी, और उसको द ग्रेट एक्सपो ऑफ 1851 भी कहा जाता है। और उसको जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि BIE तो था नहीं, BIE तो बाद में आया, तो उस वक्त उसके बाद बहुत टाइम तक अलग तरीके से वो ऑर्गेनाइज होती रही। तो प्रिंस अल्बर्ट, जो कि क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, वो और मिस्टर हेनरी कोल, इन 2 लोगों ने बहुत कोशिश की थी इसको करने के लिए, और भी शायद कुछ लोग रहे होंगे, तो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ की। उस वक्त 25 कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया था, और ये जिस एरिया पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी, ये पूरा एरिया था तकरीबन 10.5 हेक्टेयर का, और उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी बनाई गई थी आयरन और ग्लास की, जो कि क्रिस्टल पैलेस के नाम से मशहूर हुई। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी वो। और समझ लीजिए ये इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि उस ज़माने में, जब दुनिया की आबादी कितनी रही होगी, 60 लाख से ज़्यादा विज़िटर इसमें आए थे। और जो है इसकी जो थीम थी वो थी इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस। तो उस ज़माने में इंडस्ट्री वगैरह पे बहुत ज़ोर था, ये सब था। तो द एग्जीबिशन ऑफ द वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस, उसको एक्सपेंड करें इसकी थीम को, तो ऐसे बनती है। तो उस ज़माने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ज़ोर था, तब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रही थी। बाद में धीरे धीरे इसमें और भी सब चीज़ें शामिल होती चली गई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन वगैरह वगैरह। तो ये थी फर्स्ट एक्सपो। अब मैं बताता हूँ कुछ ख़ास इस एक्सपोज जो होती रही उनसे क्या बातें जो कुछ जुड़ी हुई। देखिए, हर 5 साल में होती है। उस 5 साल के बीच में जो भी डेवलपमेंट दुनिया में होता है, तकरीबन सब वो होने वाली नेक्स्ट एक्सपो में दिखाया जाता है। और अगर आप देखिए, नाम लें, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर और बहुत सी चीज़ें दुनिया की, सब वर्ल्ड एक्सपो में रख करके दिखाई गई सबसे पहले। जैसे कि 1862 में चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन वो दिखाया गया। फिर 1962 में, 100 साल बाद, IBM ने बनाया था शू बॉक्स, जो कि वोकल कमांड को रिस्पॉन्स करता था, अर्ली कंप्यूटर वो था। 1939 में न्यूयॉर्क में पहला टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट दिखाया गया था। 1876 में ग्राहम बेल का टेलीफोन। और खाने पीने के आइटमों से हिंस का केचप, आइसक्रीम की कोन, पॉपकॉर्न, ये सब एग्जीबिशंस में दिखाए गए।
एक से एक चीज़ें। और अब देखिए, मैं एक तो बहुत ही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं उसको बताऊंगा आपको कि 1889 में, यानी 1889 में ये पेरिस में होनी थी, तो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए, क्योंकि उनका रेवोल्यूशन के 100 साल भी पूरे हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ सारे इंजीनियर्स को बुलाया कि ख़ास चीज़ बनानी है। एक इंजीनियर जिनका नाम गुस्ताव एफिल था, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप समझ गए होंगे एफिल टावर, उनका नाम था गुस्ताव एफिल, और वो एक्चुअली बनाया गया था एग्जीबिशन में एंट्री के लिए, एफिल टावर को। जब एग्जीबिशन ख़त्म हो गई 6 महीने बाद, लोगों का भाई अब इसका क्या किया जाएगा, तो कुछ लोगों का भाई इसको डिसमेंटल कर देते हैं लेकिन डिसमेंटल नहीं किया गया। देखिए आज कितना फेमस। इस तरह से बहुत से स्ट्रक्चर हैं जो बने वर्ल्ड एक्सपोज के लिए उसके दौरान, उसके, और वो नमूना है आर्ट का, आर्किटेक्चर का और इंजीनियरिंग का। इसी तरह यूएई में भी एक चीज़ बनी है, अल वस्ल प्लाज़ा, देखने की चीज़ है, कमाल की चीज़ है। तो ये रहा कि आपको बताने के लिए। अब वक्त के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हमें आप बताया इसमें शामिल होती चली गई, जैसे कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सोशल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी आ गए, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट भी आ गया, आर्ट, म्यूज़िक, डांस एंड कल्चर एंड हिस्ट्री भी आ गई। तो इस तरीके से सब चीज़ें आई। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, अपनी 6000 साल की हिस्ट्री वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिखाएगा। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएँ भी तो थोड़ा मुश्किल है कि वो चीज़, ऐसी कोई चीज़ आप देख पाएँ। तो अब मैं आ जाता हूँ दुबई को, बस सीधा पिछली एग्जीबिशन हुई थी मिलान में, इटली में, अगली होगी ओसाका, जापान में। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये यहाँ हो रही है यूएई में। जो आसपास के कंट्री हैं उनके लिए यहाँ आना आसान है, अभी जापान में होगी तो जाना बड़ा मुश्किल है, दूर हो जाता है। तो इस वजह से तो जो पहली एग्जीबिशन हुई थी वो हुई थी 10.5 हेक्टेयर के एरिया में तकरीबन, और जो ये हो रही है तकरीबन 450 हेक्टेयर के एरिया में। बहुत बड़ा एरिया है। पहली एग्जीबिशन में 25 कंट्री थे, इस एग्जीबिशन में 191 कंट्री हैं, और बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं। 6 महीने चलेगी। तो वो जो कुछ आ रहे हैं दिखाने के लिए, वो तो वो दिखाएंगे। इस बीच में बहुत से कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, या कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कंट्रीज़ की या ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सब यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करी जाएंगी। देखने के काबिल होगा मामला। अगर आप किसी एक कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात, सब कंट्रीज अच्छी हैं, आप वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, कल्चर, फूड, पीपल सब देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको ये चीज़ें 191 कंट्री की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ के लोग मिलेंगे और वहाँ का सब कुछ देखने का आपको मिलेगा। साइंस, कल्चर, डेवलपमेंट, सोसाइटी कैसी है, और जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो इनोवेशंस हुए हैं, जो बिज़नेस है वहाँ का, सब मिलेगा। आप डायरेक्टली मिल सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप एग्जीबिशन में गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस का प्लेटफॉर्म तो है ही है, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आज की डेट में ये कल्चर और सोशल का भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ इतने शोज़ ऑर्गेनाइज होंगे म्यूज़िक के, डांस के, कल्चर के, कि आप समझ में नहीं आएगा कौन सा देखें कौन सा छोड़ें और आप ये समझिए कि 200 रेस्टोरेंट होंगे इसके अंदर, दुनिया के सब तरीके के रेस्टोरेंट वहाँ पर होंगे। आप जिस तरीके का चाहें फूड ट्राई करें। और फूड इंडस्ट्री में अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेशली रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या इस्तेमाल होने जाने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका हुआ है, वो आपको सब देखने के लिए मिलेगा। तो आप किसी भी फील्ड के, किसी भी लाइन के, आपको कुछ ना कुछ अपनी फील्ड का और उसके अलावा बहुत सी और फील्ड का देखने को मिलेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इस बार की जो थीम है वो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, और 3 सब थीम है, अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। तो मैं बता रहा था आपको अल वस्ल प्लाज़ा के बारे में, जब मैं एफिल टावर के बारे में बताया था। तो अल वस्ल प्लाज़ा एक बहुत बड़ा डोम स्ट्रक्चर है, जो कि इसका डायमीटर 150 मीटर का है,
ऊपर से ओपन है, अनसपोर्टेड, ज़बरदस्त चीज़ वो बनाई गई है। उसके 3 तरफ, एक तरफ अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। ये 3 सब थीम्स हैं इस बार। आप थीम के नाम से समझ रहे होंगे क्या वहाँ होगा। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस बार ये दुबई में हो रही है। आसपास के कंट्रीज़ के लिए आना आसान है, दुबई में आना कोई मुश्किल नहीं है। आप यूएई में आएँ, कहीं भी रुकें, कहीं ठहरें, पूरे इंतज़ाम किए गए हैं एक्सपो तक पहुँचने के लिए, बड़े अच्छे। समझ लीजिए ख़ास एक डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन उसके लिए 22,000 पैसेंजर पर आवर के ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी। उसके अलावा और ट्रांसपोर्ट के सब बहुत इंतज़ाम है, सब तरफ रुकने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और टिकट वीज़ा तो दुबई का बहुत आसान है, सबको पता ही है कैसे होता है। इसके अलावा सारी जानकारी जो है दुबई एक्सपो 2020 की वेबसाइट पर है, उसका लिंक मैंने दे दिया हुआ है। फिर उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया है जो कि वेबसाइट पर ही है। वो कैलेंडर पर डायरेक्ट आप कैसे पहुँचेंगे वो लिंक भी मैंने दे दिया हुआ है। आप जाएँ, PDF डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी ये चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप कुछ मुझे ईमेल में भी लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपकी बात का जवाब देने के लिए। और उम्मीद है आप आएंगे तो ये आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, ज़बरदस्त। अब आते हैं टिकट के ऊपर। टिकट है सिंगल टिकट 1 डे 95 दिरहम का है, 1 मंथ है, 30 डेज़ के लिए वो वैलिड होगा, वो 195 का है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 30 डेज़। आज आप एंटर हुए तो 30 डेज़ शुरू हो जाएंगे, आप जाएँ या ना जाएँ 30 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा। 195 दिरहम का है। और जो मंथली 195 का, सिंगल 95, मंथली 195, और जो पूरे सीज़न का है वो है 495 दिरहम का, अनलिमिटेड मल्टीपल एंट्रीज, नो प्रॉब्लम। एक फैमिली पैक भी है, वो आई थिंक 995 दिरहम का है। और इसके अलावा एक और है जो कि प्रीमियम एक्सपीरियंस कहलाता है, वो 1750 दिरहम का। उसमें बहुत से सेमिनार्स वगैरह में आपको शायद डिस्काउंट है या फ्री हैं, फूड वगैरह में बहुत से डिस्काउंट्स हैं, बहुत से एडवांटेजेस हैं उसकी। तो लिंक्स वगैरह मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद है आपको ये जानकारी कुछ पसंद आई होगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं अभी कुछ ही दिनों में दुबई जाने वाला हूं। दुबई आकर के जो एक्सपो 2020 की साइट पर जाऊंगा, जो अभी लेटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए अपलोड करूंगा, आप देखिएगा उसको। उम्मीद आपको भी बहुत पसंद आएगा। और जो है अगर आपको ये जानकारी कुछ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।